अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड फन विद एथिक्स। आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट करूँगी वहाँ पर। वैसे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पब्लिक प्लेस पर वीडियोस बना रही हूँ। यहाँ मैं देसी घी देख रही थी, मेरी मम्मी ने कहा था लेते हुए आना। वैसे ग्रॉसरीज की शॉपिंग मेरी मम्मी ही करती है ज़्यादातर, बट इस बार मैं आई थी तो एहसास हुआ कि सिर्फ हमारे ड्रेसेस मेकअप ही महंगे नहीं आते, घर का राशन भी बहुत महंगा आता है। जब हम खुद लेने निकलते हैं तो हमें एहसास होता है कि मार्केट में हर चीज़ का प्राइस कितना ज़्यादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सारी चीज़ें हम अफोर्ड कर पाते हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना होना भी तो कितनी बड़ी नेमत है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपने फेवरेट सेक्शन में, यानी चटर पटर वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं और मेरी बहन डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या क्या चीज़ें लें। और फिर यहाँ पर हमने डिश वॉशर लिया और जो भी चीज़ें लिस्ट में थी वो सारी चीज़ें ले ली। आज मुझे शूट करना था दाल गोश्त की वीडियो। जैसे कि दाल गोश्त कई तरीके के बनते हैं, पर मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक रेसिपी देखना था, तो मैंने अफरोज़ किचन की रेसिपी देखी। अगर हम किसी की वीडियोस देख के उसकी रेसिपी ले रहे हैं ना, तो उसको क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अफरोज़ किचन से रेसिपी ली है क्योंकि मुझे वो थोड़ी ऑथेंटिक लगी, तो मैं आज उनकी सेम रेसिपी बनाऊंगी। हमारे घर में जो दाल गोश्त बनता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी फिर कभी। और फिर मैं और मेरी बहन हंसते बोलते बातें करते आ गए अपने घर पर। अच्छा, मुझे कन्फ्यूजन होती कि मैं और कौन कौन सी रेसिपी ट्राई करूं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। घर आकर मैंने ऑर्डर की थी जोमेटो से मिक्स चाट, और ये मेरी फेवरेट है। मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से खोल रही थी, इसलिए खुल नहीं रहा था। मैंने सोचा अभी आगे बहुत काम है तो थोड़ा खा पी लिया जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी दाल गोश्त बनाने के लिए। अच्छा, मेरी व्लॉग जहाँ जहाँ जाएंगे ना, आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों से मेरी व्लॉग शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने रेसिपीज़ की सारी तैयारियाँ पहले से ही करके रख दी थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, तेज़पत्ता, कड़ी पत्ता और पुदीना और मिर्चें हैं, और ज़ीरा, दालचीनी की लकड़ी है, और 5 से 6 टमाटर लिए हैं, और बेसिक पाउडर मसाले लिए हैं, रेड मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। और फिर कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। उन्होंने भगोने में बनाया था, बट मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे गोश्त गलाते रहूं, क्योंकि बकरे का जो मीट होता है ना, वो जल्दी गलता नहीं है। और फिर प्याज हमने डाल दिया है कुकर में, और हमें इसे ना लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। कंटिन्यू चलाते रहना है कि हमारा प्याज जले ना, और इसे लाइट ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाते रहना है। और यहाँ पे मेरे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद इसे भी कुछ देर तक पकाना है कि टमाटर हल्के से गल जाएं। उन्होंने जैसा अपनी वीडियो में बताया था, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है और बहुत अच्छा बना है, बिलीव मी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी डाल के कुछ देर चलाना है। यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन को भूज लिया था, और उसके बाद मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया था ना, वो ऐड करना है। अब मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पकाना है कि ये सारे मसाले आपस में ब्लेंड हो जाएं। और फिर हल्दी पाउडर डालना है, और उसके बाद फिर चलाना है। और ये मसाला हमें कम से कम 2 से 3 मिनट भूजना है इसी तरीके से। और फिर यहाँ पर मैंने अपने दाल भी वॉश करके रख दिए, और फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता ऐड करने के बाद ज़ीरा और दालचीनी ऐड करना है, और इसे इसी तरीके से चलाकर भूजना है कम से कम 1 से 2 मिनट। यहाँ मैंने मसालों को बिल्कुल अच्छे से भूज लिया है। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। कम से कम 1 से 1.5 kg गोश्त मैंने लिया था। आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा, उस हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने अच्छे से मसालों के साथ गोश्त को मिला लिया है, और कम से कम 5 मिनट मसालों में पकाया है। और उसके बाद फिर ये जो हमारे पाउडर मसाले हैं ना, मैंने वो ऐड किया है तीनों, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और कड़ी पत्ता, पुदीना और ऐसे खड़ी मिर्ची, जो हरी मिर्ची आती है ना, वो मैंने ऐड कर दिया, और इन्हें भी अच्छे से मिला लिया है। मैंने तुअर और चने की दाल इक्वल क्वांटिटी में ली है, आप लोग भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और नमाज का वक्त हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने आ गई, और जब नमाज मुकम्मल हुई तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी। उसमें सिर्फ और हल्दी और नमक सिर्फ ऐड किया है, और कुछ भी नहीं, और 2 सीटी लगा दी मैंने। और दाल गोश्त के साथ बघारा चावल ही बनता है, तो यहाँ पे मैं चावल बघारने की तैयारी कर रही थी। प्याज और बेसिक मसाले मैंने डाले हैं। यहाँ मेरे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया, और फिर उसे चलाते रहना है कि जले ना।
और 1 मिनट जैसा भूनकर पानी ऐड कर देना है। मैंने अपने चावल के हिसाब से पानी लिया है, आप लोग भी अपने चावल के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। परफेक्ट क्वांटिटी यही मानी जाती है कि चावल के एटलीस्ट 1 इंच ऊपर तक पानी रहे तो परफेक्ट क्वांटिटी मानी जाती है। तो मैंने भी उतना ही रखा है, आप लोग भी अपने चावल के हिसाब से ले लीजिएगा पानी। यहाँ पर मेरे चावल हो रहे थे और मैंने गोश्त को भूनकर अच्छे से कम 5 सीटी लगाई है। और आप लोग भी अपने गोश्त के हिसाब से अपने कुकर में सीटी लगा लीजिएगा। और यहाँ पर सारा चावल ऐड करने के बाद मैंने इसमें एक पूरा नींबू का रस डाल दिया है। इससे ना चावल बहुत अच्छे बनते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए नींबू ज़रूर डालना आप अपने चावल में। यहाँ हमारे गोश्त को 5 सीटी लग गई है और मैंने लौकी ऐड कर दिया और कुछ देर इसे पका लिया है। और फिर यहाँ पे हमारी दाल जो हो गई है ना, उसको मैंने घोट लिया है अच्छे से। और दाल में ना ज़्यादा पानी मत रखिएगा, जो पानी में हम दाल गलाएंगे बस उतना ही रखिएगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक होना तो अच्छा है। और यहाँ पर मेरे चावल भी ऑलमोस्ट टर्न हो गए थे और यहाँ गोश्त भी भुज गया था। और फिर मैंने दाल और गोश्त दोनों को एक दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया एक साथ और उसे कम से कम 5 मिनट के लिए पका लिया। और फिर इसके लिए तड़का तैयार करना है। लास्ट में एक बघार लगाना होगा जिसमें मैंने देसी घी और सरसों का तेल दोनों मिक्स किया है और ज़ीरा और लाल मिर्च के पाउडर से मैंने बघार दिया है। और फिर मेरा दाल गोश्त कंप्लीट हो गया और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। सच में आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बाहर से बनकर आया है। और फिर मैंने लास्ट में इसे धनिया पत्ती से गार्निश किया और ये रेडी हो गया। फिर मैं थक गई थी तो जाहिर सी बात है मुझे भूख लगेगी, फिर मैंने अमरूद खाया और फिर आके अपनी रोटी बनाई। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।